प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं और आज का जो विषय है वो है ट्रिनिटी ऑफ गॉड, त्रिएक परमेश्वर, उसकी त्रिएकता। इसके पहले कि हम लोग परमेश्वर का वचन सुने, प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। एक कठिन विषय पर हम लोग आज बातचीत कर सकते हैं। इस विषय पर कोई भी न्याय नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक बहुत गहरा विषय है, लेकिन जो भी आप हमें देंगे उसके द्वारा हम परमेश्वर की त्रिएकता को और उसके साथ हमारे संबंध को जानने का प्रयास करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके वचन के लिए, जो हमें रोज बरोज विश्वास में मजबूत बनाना सिखाता है। आज इस वचन के द्वारा भी हम सबों से बातचीत करें, हमारे विश्वास को बढ़ाएं और हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएं। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। जैसा हम लोग जानते हैं कि आज का जो विषय है वो है परमेश्वर की त्रिएकता, ट्रिनिटी ऑफ गॉड। मसीही सिद्धांत या मसीही जीवन में जो हमारा विश्वास है उसका गूढ़तम जो विषय है या एक महान विषय है, हमारे मसीही विश्वास का मूल, वो त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करना है। हम सिर्फ यहोवा पर ही या हम सिर्फ यीशु मसीह पर ही या हम सिर्फ पवित्र आत्मा पर ही विश्वास नहीं करते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप को मानते हैं। और इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है जानना है कि हम परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप के बारे में मैं और आप जानें। परमेश्वर की त्रिएकता को मनुष्यों के लिए जानना आसान नहीं है, मनुष्य नहीं समझ सकता उसको। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने परमेश्वर की त्रिएकता को मनुष्यों के ऊपर जाहिर किया। उन्हें बतलाया कि परमेश्वर किस तरह से त्रिएक है। परमेश्वर में त्रिएकता में 3 पर्सनैलिटीज हैं। पहला है पिता, दूसरा है पुत्र और तीसरा है पवित्र आत्मा। इन तीनों का जो सब्सटेंस है, जो उनका तत्व है, वो एक है। इनकी एज एक है, इनकी पोजीशन एक है, इनकी इटर्निटी एक है, इनकी सामर्थ्य एक है। मैं और आप सीमित लोग हैं, लेकिन जब हम कहते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर बहुत वो सब काम कर सकता है जो वो चाहता है। मैं और आप एक ही जगह पर एक ही बार में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही समय में हर जगह हो सकता है। यही उसकी महानता और उसके सर्वशक्तिमान होने का सबूत है। बाइबल में त्रिएकता के विषय में कुछ पदों को भी हम लोग देखते हैं। पहला बात हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के 26 पद में, जहां परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। इस समय स्पष्ट होता है कि मनुष्यों की जो सृष्टि है वो परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में की गई है, यानी कि मनुष्य में परमेश्वर के गुण हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाइबल में त्रिएकता सिद्धांत के विषय में कितने पद हैं या कितनी जगह हम परमेश्वर की त्रिएकता के विषय में हम जानते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह खुद एज ए पर्सन वहां पर था और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा भी वहां पर आया और परमेश्वर की वाणी सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो हम त्रिएकता को एक साथ यहां पर हम देखते हैं। साथ ही साथ हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है
कि तुम जाओ सारे जगत को प्रचार करो, उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो त्रिएक परमेश्वर के नाम से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बपतिस्मा देने के लिए कहा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय के 14 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बेनेडिक्शन या आशीष वचन दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। आमीन। तो इससे हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने और उसके बाद चेलों ने परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप को जाहिर किया। हालांकि बहुत से ऐसे मिशंस हैं जो परमेश्वर की त्रिएकता को विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो सब कल्ट हैं, उनको हमें मानना नहीं है। हमारे लिए बाइबल जो है वो हमारी सिद्धांतिक किताब है। तो परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बतलाता है कि मैं और आप परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप को माने। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के आने के बारे में, पिता से विनती किए जाने के बारे में, यानी कि परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप और उनके कार्य करने के तरीकों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं और पिता एक हैं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। तो परमेश्वर के साथ एकात्मकता जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। उसका एकीकरण जो है, वननेस जो है प्रभु यीशु मसीह की हम यहां पर पिता के साथ देखते हैं। तो परमेश्वर मुझे और आपको त्रिएक स्वरूप में हमें प्राप्त हुआ है। हमने परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप को जाना है, इसलिए मैं और आप किसी और स्वरूप में नहीं परमेश्वर को ग्रहण करें। बहुत कठिन है, बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि 3 परमेश्वर है और 3 लोग हैं, वो कैसे एक हो सकते हैं, वो तो त्रिएक परमेश्वर हो गया, बहुईश्वरवाद हो गया। कि नहीं, परमेश्वर 3 स्वरूपों में, 3 पर्सनैलिटीज में एक साथ है। और यही हमारे विश्वास है कि हम परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप को ही मानते हैं। फिर परमेश्वर का फंक्शन क्या है, उसके त्रिएक परमेश्वर के अलग अलग फंक्शन हैं उन तीनों के। परमेश्वर पिता का जो फंक्शन है वो है सृष्टिकर्ता के रूप में, गॉड द फादर एज ए क्रिएटर। परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है, और उसने जब सृष्टि की तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्यों को बनाया, मनुष्यों को अधिकार दिए। हर चीज के ऊपर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि करने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन क्रिएटिविटी ये परमेश्वर ने मनुष्यों को दी, उनको बुद्धि दी कि वो उन चीजों के स्वरूप को सुंदर बना सके। परमेश्वर ने उन चीजों को मॉडिफाई करने का भी उनको अधिकार दिया बुद्धि के द्वारा, कि वो उनको चीजों को सुंदर बना सके। और आज हम देखते हैं कि कितनी चीजें आज दुनिया में है जो परमेश्वर के उस स्वरूप जो परमेश्वर ने सृष्टि की है उसको एक बहुत सुंदर रूप दिया गया है। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, रोज नए नए जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और चीजें बन रही हैं, उन चीजों को मॉडिफाई किया जा रहा है। ये सब परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है कि वो सृष्टि के ऊपर अपना पूरा अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने हमें आउट ऑफ नथिंग से बनाने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन जो हमारे पास में है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारी क्रिएटिविटी क्या है, हम उसको उन चीजों के द्वारा जाहिर कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने जो हमें एक अधिकार दिया है वो इन चीजों के ऊपर अधिकार दिया है कि हम इनको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं गॉड द सन या जीसस, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है वो
उद्धारकर्ता की मिनिस्ट्री है। और प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का उद्धार करता है। उसने अपने जान दे करके भी उसने हम सबों का उद्धार किया है। तो प्रभु यीशु मसीह को हम सब लोग उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं और आप किसी का उद्धार नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उसकी क्षमा के बारे में, पश्चाताप के बारे में हम लोगों को क्षमा के लिए या उद्धार के लिए हम लोग प्रेरित कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं और उनको परमेश्वर के प्रभु यीशु के पास लेके आ सकते हैं। मैं और आप उनका खुद उद्धार करता नहीं है, लेकिन हम उन्हें उद्धार का संदेश देते हैं। परमेश्वर ने यह सामर्थ हमें दी है कि तुम जाओ और जाकर के प्रचार करो। उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें बोली हैं उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें मेरे पास लेके आओ। तो मैं और आप किसी के उद्धार में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये गुण हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा डाला गया कि मैं और आप उद्धार करता तो नहीं है, लेकिन उद्धार के अंदर जो बहुत बड़ा योगदान है वो मैं और आप उसको करते हैं। और यही मुझे और आपको करना भी है। यही हमारा योगदान है इस पूरी सृष्टि के लिए कि हम इस सृष्टि को बेहतर बनाएं, शैतान की गिरफ्त से निकालें और इसको जीने के लायक और परमेश्वर को महिमा देने के योग्य बना सकें। तीसरी चीज हम देखते हैं पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है, हमें इस लायक बनाता है कि हम परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े हो सके। हम किसी को पवित्र नहीं कर सकते, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आप को भी पवित्र बनाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा के संपर्क में आकर के पवित्र बन सकें। तो मैं और आप एक ऐसी मिनिस्ट्री में है जहां पर मुझे और आपको पवित्र आत्मा के साथ मिलके लोगों को पवित्र बनाना, क्योंकि जब तक मनुष्य पवित्र नहीं होगा वो परमेश्वर के उद्धार को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसको पवित्र होना बहुत जरूरी है और उसको परमेश्वर के प्रभु के पास में आना जरूरी है। अपने पापों की पश्चाताप उसको होना करना जरूरी है। जब तक कि उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे तब तक वो अपने गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सकता है, उस दंड से छुटकारा नहीं पा सकता है जो उसको मिलना जा रहा है। अब हम लोग एक पद हम लोग देखें प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में और उसके 37 और 38 पद को अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम एक बहुत बड़े कार्य को हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, उन्होंने जब ये सुना तो उनके हृदय छिद गए। ये छिद गए कि कैसे छिद गए? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में कार्य किया, वो कायल किए गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम में से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। तो पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो क्या है? मुझे और आपको हमारे पापों के पश्चाताप के लिए प्रेरित करना। तो मैं और आप जब वचन देते हैं, जब मैं और आप दूसरों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं तो लोग पापों की क्षमा के लिए प्रेरित होते हैं। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बतलाता है कि जब हमने वचन को प्रचार करते हैं तो लोगों के हृदय छिदते हैं। लोग समझते हैं इस बात को कि हमने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है और हमें पापों की क्षमा की आवश्यकता है। वचन में लिखा हुआ है कि उनके हृदय छिद गए और उन्होंने जो पहली बात बोला कि हम क्या करें। ये पवित्र आत्मा का पहला कार्य है कि लोग अपने पापों के प्रति कायल हों और वो ये जानने का प्रयास करें कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हम
उद्धार प्राप्त कर सकें। तब उनको पतरस ने क्या बोला, मन फिराओ, क्योंकि मन फिराना या पश्चाताप करना ये पहला स्टेप है जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है तुम में से हर एक व्यक्ति जो है पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मे के बारे में हमने पिछली बार भी देखा था कि बपतिस्मा हमारा मरना और जी उठना है और एक नए जीवन की चाल चलना है। तो हम बपतिस्मा हम पाते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं, प्रभु के पास लाते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। पवित्र आत्मा का दान ये हमें प्राप्त करना है। और इसके लिए एक प्रतिज्ञा है, 39 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर हैं, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, क्षमा को प्राप्त करना, पवित्र बनना, ये हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। या हम ये कह सकते हैं ये हमारा अधिकार है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएं, अपने आप को पवित्र करें। बगैर इसके मैं और आप, जब तक हम पवित्र नहीं किए जाएंगे, हमारे पापों की क्षमा नहीं होगी, हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। तो त्रिएक परमेश्वर के जो गुण हैं वो सारे गुणों का अंश हम सब में है। परमेश्वर क्रिएटर है, उसने मुझे और आपको क्रिएटिविटी दी है, मॉडिफाई करने की ताकत दी है कि हम चीज़ों को बेहतर बना सकें। जो कुछ भी उसने हमको दिया है हम उसको और बेहतर बनाएं। फिर प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है। हम किसी का उद्धार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उद्धार का जो संदेश हमारे पास में है उसे दूसरों को बांटने के लिए, दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए और दूसरों को पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र करने के लिए हम लोगों को वचन दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाने से लेकर के और उद्धार तक का योजना तैयार की है, उसी तरह से परमेश्वर ने मुझे और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं कि हम भी इंसान को एक नए तरीके से उसको नया बनाते हुए परमेश्वर के राज्य तक लेके आए। और अगर ये सब हम करते हैं तब हम परमेश्वर के लोग हैं, यानी कि त्रिएक परमेश्वर का अंश हमारे अंदर है। शैतान के लोगों में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। वो तो संसार में हमेशा बुरे कामों को करने के लिए ही है। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के पास क्षमा भी है, प्रेम भी है, प्रतिज्ञा भी है, अनुग्रह भी है, पापों की क्षमा है, अनंत जीवन है। सारी आशीषें जो हमें परमेश्वर से प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज त्रिएक परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम उसके गुणों को अपने जीवनों से जाहिर करें और हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से सेवा करनी है, हमें इस बारे में जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन।